भाई बहन के पवित्र रिश्ते और अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना कर रही हैं। वहीं भाई भी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में धूमधाम से राखी पर्व मनाया जा रहा है। वहीं वाराणसी, भोपाल, उज्जैन, रायपुर में भी रक्षा पर्व पर खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में भी खास रौनक देखने को मिल रही है। रंग बिरंगी राखियों से लेकर मिठाइयों और गिफ्ट आइटम्स की जमकर खरीदारी हुई है। रिश्तों में मिठास घोलने वाला ये पर्व भाई बहन के प्रेम, विश्वास और स्नेह का प्रतीक बनकर एक बार फिर रिश्तों को मजबूत कर रहा है। देखा जाए तो रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर बांधा जाने वाला धागा नहीं है, बल्कि ये भाई बहन के बीच विश्वास, स्नेह और साथ निभाने का रिश्ता है। बहन के लिए राखी भाई की कलाई पर बांधा वो वादा है जिसमें हर मुश्किलों में साथ देने का भरोसा छिपा है, और भाई के लिए बहन की राखी बचपन की यादों और परिवार के प्यार का एहसास है। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था एक्चुअली, क्योंकि मैं खुद मेरे फादर भी आर्मी से ही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देखकर, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख भी होता है कि अपने घर नहीं जा सकते इतने बड़े त्यौहार में, अपनी बहनों को मिस करते हैं। इसीलिए यही चीज़ ध्यान में रखते हुए हम अपने बच्चों को लेकर आए थे। छोटी छोटी बच्चियों ने इन जवानों को के हाथ में राखी बांधी, जो कि इन्होंने खुद बनाई थी। तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी भी हुई, बट थोड़ा इमोशनल मोमेंट भी था। बहुत तो पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जहां बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हैं, उनके सुखमय जीवन की कामना कर रही हैं। तो वहीं भाई रक्षा सूत्र बहनों से राखी बंधवा रहे हैं और उनकी रक्षा का वचन भी भाई दे रहे हैं। तो पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही उत्साह और स्नेह के साथ मनाया जा रहा है, प्रेम के साथ मनाया जा रहा है। बाजारों में भी खासी रौनक देखने को मिल रही है। बहनें राखी खरीदने के लिए पहुंच रही हैं और कई जगह ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें जवानों को भी राखी बांधी जा रही है। और आप ये तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से छोटे बच्चे जवानों को राखी बांध रहे हैं और पूरा स्नेह उन्हें दिया जा रहा है। तो देश के अलग अलग कोनों में राखी का ये त्यौहार, भाई बहन के अटूट प्रेम का ये त्यौहार बड़े ही स्नेह के साथ मनाया जा रहा है। तो जहां उज्जैन में बाबा महाकाल को राखी बांधी गई, वहीं अलग अलग क्षेत्रों में राखी बांधी जा रही है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है, बड़े ही प्यार और स्नेह के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है। चलिए इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रिंस मनहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिंस, और हमारे साथ खन्ना सैनी और विशाल दुबे भी उज्जैन से जुड़ गए हैं। वहीं हमारे साथ मथुरा से खन्ना सैनी है, तो रायपुर से प्रिंस हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं विशाल का रुख करूंगा। विशाल, बाबा महाकाल को राखी अर्पित की गई है, कितना उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है और किस प्रकार से जो भाई बहन हैं उनमें ये इस त्योहार को लेकर उत्साह नजर आ रहा है? अभिजीत, आज श्रावण माह की पूर्णिमा है और इसको भाई बहन का पवित्र पर्व जो है रक्षाबंधन भी है, और इस पर्व को विशेष रूप से मनाया जाता है। वहीं उज्जैन की अगर बात कर ली जाए, विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में देश में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं हिंदू समाज के, सनातन समाज के, सबसे पहले उनकी शुरुआत अगर होती है तो वो उज्जैन से होती है। होली की बात कर ली जाए, रक्षाबंधन की बात कर ली जाए, दिवाली की बात, तमाम जो त्योहार होते हैं वो सारे त्योहार की सबसे पहले शुरुआत अगर होती है बाबा महाकाल के मंदिर से होती है। और आज भी जो है भक्तों के जो है जयकारों के साथ, बाबा महाकाल के जयकारों के साथ भक्तों ने आज रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत की है। और कहीं ना कहीं 3 बजे जैसे ही बाबा के पट खुले, उसके बाद बाबा का भस्म श्रृंगार हुआ, उसके बाद में बाबा को विभिन्न प्रकार की यहाँ पर जो है राखियां जो है बहनें बना रही थी, पुजारी परिवार की, उनके द्वारा अर्पित की गई रंग बिरंगी राखियां थी और अपना स्नेह और उसमें झलक रहा था। और कहीं ना कहीं अगर बात कर ली जाए तो उसमें एक और विशेषता ये थी कि वो शैव मत और वैष्णव मत दोनों को जोड़कर ही और राखियां बनाई गई थी, जिसमें कुछ पद चिन्ह जो है शैव मत के भी थे और कुछ पद चिन्ह वैष्णव मत के भी थे। दोनों को मिक्स करके इतना मतलब इतनी भावुक रूप से, भावना प्रधान रूप से उस राखियों को बनाया गया था और 1 महीने से लगातार वो बहनें लगी हुई थी और आज बाबा महाकाल को वो अर्पित की गई है। कहीं ना कहीं उनके आंखों में बाबा के प्रति जो भाव था, देख सकते हैं किस तरीके का भाव था, वो दृश्यों में दिख रहा है। साथ में आज श्री महाकालेश्वर मंदिर के जो पंडा पुजारी समिति है उनके द्वारा 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी लगाया गया है और भोग लगाने के बाद आम श्रद्धालुओं में उनको वितरित भी किया जा रहा है।
कहीं न कहीं उज्जैन की अगर बात कर ली जाए तो उज्जैन में जितने भी त्योहार पर्व आते हैं उनका विशेष एक महत्व रहता है, विशेष उसका रहस्य रहता है। वहीं श्री महाकालेश्वर मंदिर के अलावा अगर बात कर ली जाए तो जो बड़े गणपति जी हैं, वहां पर भी आज देश विदेश से जो राखियां आई है, कई बहनों ने जो विदेशों से भी भेजी है, उन राखियों को आज गणपति बप्पा को पहनाया जाएगा। 12 बजे पूरा प्रोग्राम होगा, जिसमें थाईलैंड की कुछ राखी आई है, वहीं कुछ और फॉरेन मतलब अलग अलग देशों से भी राखियां यहाँ पर आई है। 5 फीट की एक राखी आई है विदेश से, उसको भी बाबा को अर्पित किया जाएगा। इस तरीके से अलग अलग जगह जो है मंदिरों में जो है श्रद्धालु आ रहे हैं। कहीं ना कहीं भाई बहन का जो पर्व है, अगर बात कर ली जाए बहनों की, तो बहनें विशेष रूप से जो बाजार जाकर भाइयों के लिए विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ और राखियां खरीद रही है। वहीं अपने भाई के सुख समृद्धि और उसके लंबी आयु के लिए कामना कर रही है। रक्षाबंधन का पर्व उज्जैन में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाबा महाकाल के मंदिर में भी इसकी अलग ही छटा दिखने को मिली है। जी ठीक है खन्ना, किस तरह से उत्साह देखने को, किस तरह से त्योहार मनाया जा रहा है? हाँ बोलिए, हाँ बहुत बढ़िया जी। मैं आपको बता दूं क्या बात का मतलब वृंदावन से मतलब वृंदावन का त्योहार को बहुत खास माना जाता है। आपको बता दें कि सावन का माह वैसे भी पता है कि ब्रज की नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, जिसमें सावन माह एक महीने लगाता है। इस महीने में झूला जो बाकी बिहारी है उसको झूला झुलाया जाता है। और काफी जो शहर से ग्रामीण अंचल है उसमें भी महिला है अपने नृत्य के साथ झूला झूलती है और वार्ता है। और इस त्योहार को लेकर तो आज का जो त्योहार है, जो भाई बहन का एक अटूट और संबंध का और प्यार का सौहार्द का जो त्योहार है, बताया जा रहा है कि बाकी बिहारी पर जो राखी कई दिन पहले से लगाता, देश से नहीं विदेश से भी जो बहन है वो बाकी बिहारी को राखी भेजती है। और जो मंदिर के जो पुजारी है उस राखी के साथ जो एक चिट्ठी आती है, उस चिट्ठी को भी पढ़कर वो आज के दिन सुनाएंगे। जी चलिए प्रवीण, किस तरह की रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है इस त्योहार को लेकर? कैसा उत्साह भाई बहन में नजर आ रहा है? देखिए अभिजीत, अगर हम रक्षाबंधन की बात करें तो रक्षाबंधन वो पर्व है जो भाई और बहन की एक अटूट रिश्ते और अटूट संबंध को कहीं न कहीं दिखाता है। और इसी आज रक्षाबंधन की अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में भी बाजारों में जो रौनक है वो देखी जा रही है। 2-3 दिन पहले से ही जो राखियां की जो दुकानें हैं, राखियां के रंग बिरंगे जो दुकानें हैं, उस पर बहनों की भीड़ दिखाई देते हुए नजर आ रही है। राजधानी में भी जिस तरीके से कल जो है शाम में बहुत ही जो भीड़ देखने को मिला, साथ ही साथ जो राखियां दुकान है उस पर काफी आकर्षित राखियां के साथ साथ जो तमाम चीजों को लेकर जो व्यवस्था की गई है, तमाम चीजें जो खरीदारी की गई है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो बाजारों में तो अगर हम बात करें तो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जिस तरीके से राखी का पर्व आता है और भाई बहन के एक अटूट रिश्ते का प्रेम होता है, ऐसे में जो बहन होती हैं वो भाइयों के कलाई में राखी बांधते हुए नजर आते हैं। और भाई जो है उस दिन जो है वो वचन देते हैं कि सुरक्षा को लेकर बहनों की वचन देते हुए नजर आते हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ में भी रक्षाबंधन को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है, खासतौर पे राजधानी में भी, क्योंकि जिस तरीके से जब रक्षाबंधन त्योहार आता है अभी तो कहीं ना कहीं एक उमंग जो है वो नजर आता है, एक खुशियां है वो बहनों के ऊपर नजर आता है। और यही एक परंपरा है, खासतौर पर स्थिति है उस पर भी कहीं ना कहीं इस त्योहार का बहुत महत्व होता है। जो है वो इसको लेकर भी राजधानी रायपुर में भी काफी उत्साह है, पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है उससे पहले ही एक मन में अलग से एक्साइटमेंट, एक अलग से उत्साह नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर भाइयों की कलाइयों में जब राखियां बनती है तो कहीं ना कहीं जो भाई और बहन के जो एक संबंध है, एक प्रेम है, वो एक झलकता हुआ नजर आता है। तो कुल मिला के कहें वो आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन जो भाई बहन के साथ साथ पूरे इस प्रदेश में जो है इस त्योहार को लेकर उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल विशाल, अभी आपने एक 5 फीट की राखी का जिक्र किया था, क्या खास है उस राखी में और कौन ये राखी लेकर के आया है? कहाँ से ये राखी बाबा को भेजी जा रही है, जो उन्हें चढ़ाई जाएगी, बांधी जाएगी? के द्वारा जो स्वदेश न्यूज को जानकारी दी उसमें बताया गया था कि 12 बजे यह राखी है जो बड़े गणपति जी है जो श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर के नजदीक ही स्थित है, वहां पर ये जो हर साल वैसे भी कहीं ना कहीं देश विदेशों से वहां राखियां आती है और इस विशेष पर्व पर दोपहर 12 बजे उनको राखी अर्पित की जाती है, बांधी जाती है। तो वही राखी है, लगभग 5 फीट की राखी बताई जा रही है। और कुछ राखियां तो ऐसी है जो कहीं ना कहीं जो चांदी से जड़ी हुई भी है, अन्य वर्क भी उस पर लगे हुए, कई महंगी राखियां भी है जो दिल्ली
की अगर बात कर ली जाए, कलकत्ता की बात कर ली जाए, या अन्य विदेश से भी वो आई है, और उनको कहीं ना कहीं जो पुजारी को यहाँ पर प्राप्त हुई है वो डाक के माध्यम से, अन्य माध्यम से यहाँ मंदिर में आई है, और उसके बाद दोपहर 12 बजे उनको बांधी जाएगी। वो जो 5 फीट की राखी की अगर आप पूछ रहे, तो उसमें विशेष रूप से कहीं ना कहीं इस तरह की कलाकृतियां है कि उसमें विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण को, भगवान और उनके कहीं ना कहीं बहन को इस तरीके से अलग ढंग से जो है लगाया गया है। साथ में ही बाबा महाकाल का एक स्वरूप भी उसमें दे रखा है, और कुछ पद चिन्ह ऐसे बनाए गए हैं जो सनातन धर्म को प्रचारित करते हैं। कुल मिलाकर जो है एक सनातन का पूरा एक माहौल उस राखी में दिख रहा है। उस राखी को दोपहर 12 बजे गणपति बप्पा को बांधी जाएगी, उसके बाद जो है यहाँ पर विशेष पूजन अर्चन की जाएगी, और बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु इकट्ठे होंगे, और कहीं ना कहीं ये जो एक अलग ही माहौल उज्जैन का देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी जगह जगह मंदिरों की अगर बात कर ली जाए, गोपाल मंदिर की बात कर ली जाए, अन्य विशेष मंदिर जो है वहां पर भी इसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। रक्षाबंधन जो पर्व है पूरे उज्जैन में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहनें भाइयों के लिए मार्केट जाकर राखियां ले रही है। एक धागा है, एक धागा प्रेम का बंधन है, उसको कहीं ना कहीं उज्जैन में एक अलग रूप से और सांस्कृतिक रूप से मनाया जा। बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे मार्केट भी बनाए गए, कुछ ऐसे बाजार भी बनाए गए जहाँ से जो भाई बहन जो हैं कहीं ना कहीं राखियों या जो भी खरीदारी करनी है वो आसानी से कर पाए। वहीं टावर चौक की बात कर ली जाए, घंटाघर की बात कर ली जाए, आसपास का जितना भी जो क्षेत्र है वहां पर भी कुछ मार्केट ऐसे बनाए गए हैं, अन्य जगह भी मार्केट बनाए गए। साथ में क्योंकि त्योहार है और त्योहार के पर्व में पुलिस भी यहाँ पर अलर्ट है, और आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी दौरा उज्जैन में है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर अच्छी खासी तैयारियां की गई है। कुल मिलाकर इस त्योहार को लेकर पूरा पुलिस प्रशासन मुस्तैद है जी। ठीक है खन्ना, इस बार बाजारों में क्या नया है, किस तरह की रौनक है? क्योंकि जब भी हम देखते तो हर रक्षाबंधन पे राखियों में जो है वो बदलाव देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया एडिशन उसमें नजर आता है। इस बार किस तरह की राखी बाजारों में नजर आ रही है? काफी इस समय बाजार का काफी रौनक दिखाई दे रही है। पहले से जो महिला है यानी कि वो बहनें हैं काफी खरीदी अब बाजार में लगातार देखने को मिल रही थी। और बात करें नई राखियों को लेकर नई डिजाइन का अपनी राखी में नया आया बूटी की राखी आज खरीदी जा रही चंदन अपने यहाँ खरीदी। और मैं आपको बताऊं चंदन का बहुत बड़ा महत्व है। और कुछ बहनें यानी कि बहुत सारी बहनें तो ऐसी है कि चंदन की लकड़ी की बनाई हुई राखियों को ज्यादा खरीदती हुई नजर आ रही है। और बात करें बाजार में रौनक को लेकर तो लगातार बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। या मिठाई की दुकानें लगातार कई दिन पहले से सजा दी गई थी, तो वही राखियों का बाजार भी यहाँ कई दिन पहले से लगातार सस्ता हुआ दिखाई देने लगा था जी। अच्छा प्रोविंस, क्या मुहूर्त को लेकर वहां पर किस तरीके से मुहूर्त पर राखी बांधी जा रही है, और कब कब ये राखी बांधी जाएगी, मुहूर्त को लेकर क्या कहा गया है? देखिए अगर हम बात करें रक्षाबंधन की, तो कहीं ना कहीं जो मुहूर्त जो दिया गया है उस समय पर खास तौर पे जो है इसको विशेष तौर पे माना जाता है कि जो शुभ मुहूर्त होता है उस पर राखी बांधने से, यानी कि भाइयों के जो कलाइयां हैं उस पर जो है राखी बांधने से कहीं ना कहीं शुभ माना जाता है। अगर इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ अगर मुहूर्त की तो कहीं ना कहीं अलग अलग जो चीजें हैं उसको अलग अलग जो पंडित हैं वो उस समय को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी से आगे पीछे का समय जो है वो बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 9 बजे के बाद का जो मुहूर्त है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। और अगर हम बात करें तो आज कई तरह की जो चीजें हैं उसको देखा जाता है, कई चीजें की जो वो है उसको कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन करके इस। अच्छा प्रोविंस, चलिए ठीक है, ठीक है, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से पूरे देश में ये त्योहार मनाया जा रहा है, तो मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है और वे भी भगवान को राखी चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।